अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हामिदुन व नुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मुशफ़िक़ व मेहरबान असातिज़ाए कुराम, हकम साहिबान और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज की इस पुररौनक महफ़िल में मैं जिस मौजू पर लबगुसाई करना चाहता हूँ वो मेरा मौजू है कुरान मजीद के हुकूक। कुरान लुग़त में कहते हैं जमा करना, मिलाना, जो एक ऐसी किताब है जो पूरे आलम इस्लाम को एक स्टेज पर जमा करती है और मिलाती है। कुरान मजीद इस्तिलाहन कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल किया गया, जो आज हमारे पास मुसहफ़ में मौजूद है। कुरान मजीद ये अल्लाह की रस्सी है, मंबा नूर हिदायत है, मस्दर इस्लाम है, सआदत व हिदायत, बरकत व रहमत की किताब है। कुरान दुनिया के अंदर इज़्ज़त व अफजलियत, आखिरत के अंदर इसके बदौलतकारी को फरिश्तों की सफ़ में खड़े रहने और सिफारिश का शर्फ और एजाज़ बख्शेगा। मोहतरम सामीन कराम, इस दारे फ़ानी के अंदर हर कोई अपने हुकूक का रोना रोता है। हर कोई अपने हुकूक को पाने के लिए मुमकिन गैर मुमकिन कोशिशें काविशें करता है, लेकिन अब आज भूल चुका है, आज का मुसलमान ये भूल चुका है कि उसके ऊपर मस्दर इस्लाम कुरान मजीद के भी कुछ हुकूक आयद होते हैं। आज हम उससे बाखबर हैं। आज के मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ ये मुहिब्बे कुरान होने का दावा करता है, लेकिन उसके हुकूक से बेखबर हो चुका है। आइए मैं आपके सामने चंद हुकूक बतलाता चलूँ। सबसे पहला हक़ कुरान मजीद पर ईमान लाना। कुरान ये अल्लाह की नाजिल करदा आसमानी किताबों में से एक किताब है और कुतुब पर ईमान लाना ये अरकान ईमान में से है। जिस तरह अल्लाह की इबादत से पहले उसकी वहदानियत का इकरार और ईमान, जिस तरह रसूल के इताअत से पहले उसकी रिसालत व उबूदियत का इकरार और ईमान, उसी तरह इस कुरान की तिलावत, इस कुरान पर अमल करने से पहले हमें उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की ईमान की गवाही दी। व अमर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, कि अल्लाह के रसूल और मोमिन लोग कुरान पर ईमान ले आए। ईमान किस तरह लाया जाए? ईमान इस तौर पर कि यह किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। ईमान इस तौर पर कि इस कुरान के अंदर कोई शक व शुबा नहीं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही। ईमान इस तौर पर कि ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा आखिरी किताब है जो क़यामत तक बाकी रहने वाली है और उसके बाद कोई किताब नहीं आएगी, और इसका मुहाफ़िज़ खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जैसा कि रब्बे ताला फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लिहाजा हम पर ज़रूरी है, हम पर यह हक़, पहला हक़ आयद होता है कि हम कुरान पर ईमान ले आएं। कुरान पर ईमान लाने के बाद हम पर ज़रूरी है कि हम उसको सीखें। यह हम पर सीखना लाजिम आता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही जब हज़रत जिब्रील लेकर आए थे तो कहा पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता, तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को पढ़ना सिखाया। तो लिहाजा हम पर पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है, हमारे ऊपर हक़ है, और पढ़ने के बाद उसकी मुसलसल तिलावत करना ये हम पर हक़। क्योंकि हम जब सीखेंगे तिलावत किस तरह की जाती है, तभी हम ये जान पाएंगे तिलावत क्या होती है और किस तरह की जाती है। तिलावत तरतील के साथ ठहर ठहर कर इत्मीनान से होनी चाहिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद हुक्म दिया है, वतलू मा ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, क्या आप तिलावत फरमाइए उस चीज़ की जिसकी तरफ तुम्हारी तरफ वही की गई है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को इस पर उबारते हुए फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, कि कुरान पढ़िए, ये क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर आएगा। लिहाजा हम पर हक़ होता है कि हम उसकी तिलावत करें। और ये हम पर हक़, चौथा हक़ यह है कि हम तदब्बुर व तफ़क्कुर करें। कई मकामात पर कुरान ने
उलुल अलबाब कहकर, कौमियत याकिलून कहकर पुकारा है। क्यों? क्योंकि लोग इसमें तदब्बुर करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़र तौबीक की ऐसे लोगों पर जो गौर फ़िक्र नहीं करते। फरमाया अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, और इसका एक हक़ है उस पर अमल किया जाए। अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया इत्तबी मा ऊहिया इलैका मिन, कि अल्लाह के रसूल आप इत्तबा कीजिए जो तुम्हारी तरफ वही की गई है। इसी तरह इसका एक हक़ है कि उसकी तबलीग की जाए, लोगों तक इसकी तालीमात को पहुँचाया जाए। आपको हुक्म हुआ या अय्युहर रसूल बल्लिग उनज़िल मा बल्लिग, क्या आप पहुँचा दीजिए जो कुछ तुम्हारी तरफ वही की गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमा अलैना इल्लल बलाग के तहत लोगों को पहुँचाते हुए बताया बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी जानिब से तुम लोग दूसरे लोगों तक पहुँचा दो, गरचे एक आयत क्यों ना हो। यह हदीस उमूम पर दलालत करती है। मालूम हुआ कि सहाबा इकराम ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, सल्फ़े सालिहीन ने, अइम्मा ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। अब हम पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इस कुरान की तबलीग करें। आखिरन अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुरान के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।